यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक और टिप बताएंगे जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो आपको बेसिक टू एडवांस मात्राओं के साथ एकदम जीरो लेवल से आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। बस करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखना है। जो तरीके बताएंगे उन तरीक़ों पर काम कीजिएगा और जो नियम बताए गए उनको रटिएगा, लिखिएगा, याद कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम जो आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, आप अंग्रेजी का छोटा सा छोटा शब्द ले लो, बड़ा सा बड़ा शब्द ले लो, आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो सकता है एक मात्रा हो, दो मात्रा हो, चार मात्रा हो, पांच मात्रा हो, लेकिन मात्रा ज़रूर होगा। इसलिए अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मात्राओं का समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगेगा यार हमको तो अ से लेकर अ तक अंग्रेजी की सारी मात्रा याद है, ए ई आई ओ यू को हमने पढ़ लिया है, तो क्या ज़रूरत है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ना हिंदी की तरह मात्रा नहीं होती हैं। जैसे अगर हिंदी में अगर आ है तो आ का मात्रा ये हुआ, इसको आप हमेशा आ पढ़ोगे, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अगर अंग्रेजी में पूछूं ये ए है तो आप कहोगे इसको क्या पढ़ोगे, बोलोगे मैं इसको आ पढ़ता हूँ। नहीं बच्चों, अंग्रेजी में ए को सिर्फ आ नहीं पढ़ते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिख दे रहा हूँ, इसको क्या पढ़ोगे, इसको आप अनदर पढ़ोगे। दूसरा वहीं पर एक शब्द लिख रहा हूँ जिसको आप कार पढ़ोगे। तीसरा मैं शब्द लिख रहा हूँ जिसको आप कैट पढ़ोगे। चौथा आप शब्द लिख रहा हूँ जिसको आप नेम पढ़ोगे। अब जरा इन सभी चीज़ों में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितने भी शब्द हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए को आप क्या पढ़ रहे हो, अ पढ़ रहे हो, तभी अनदर हो रहा है। यहाँ पर ए को आप आ की मात्रा पढ़ो, कार, तो आ का उच्चारण कर रहे हो। यहाँ पर इस ए को ए की मात्रा पढ़ो, जैसे कैट, मैन, बैट, रैट, ए की मात्रा पढ़ो। और नीचे इस ए को क्या पढ़ रहे हो, नेम में ए की मात्रा पढ़, नेम, केक, मेक, लेट, डेट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ए का जो नियम होता है ना, और जगह जगह बदलता रहता है। कभी ए को ए पढ़ेंगे, कभी आ पढ़ेंगे, कभी ए पढ़ेंगे, कभी औ पढ़ेंगे, जैसे कॉल, लॉन्ग, मॉल, टॉल, स्मॉल। तो इसका मतलब है कि ए को अलग अलग जगह पर अलग अलग पढ़ेंगे। तो समस्या यहाँ पर यह आती है कि कब ए को हम अ पढ़ें, कब आ पढ़ें, कब ए पढ़ें, कब आए पढ़ें। तो उसके लिए हमको नियम को जानना पड़ेगा। तो नियम से क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 अब तक हमने कंप्लीट कर दिया। तीसरा पार्ट की ओर हम नियम नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर 5 क्या है कि जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो उच्चारण आप हल्का अ करेंगे। यानी जब कभी भी किसी भी शब्द में ई के बाद आ रहा है तो उसका उच्चारण आप हल्का अ के रूप में करें, उस ई को हल्का अ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक शब्द है GERM, हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ेंगे, लेकिन हमको नियम मालूम है कि अगर ई के बाद आर आया, क्या आया, ई के बाद आर आया, ई के बाद आर आया तो हल्का अ पढ़ेंगे। अब चलो ट्रांसलेट कर दे। जी को हिंदी में ज पढ़ेंगे, ई को अ पढ़ेंगे तो ज में अ आता है। जैसे ज, ज, ल, म, कोई भी शब्द बोलो उसमें अ आता है, तो अ नहीं लिखेंगे। और फिर उसके बाद आर है, एम है। और मैंने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो हिंदी में पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। तो ये आपका र होता है, र को हम ऐसे लिख सकते हैं और एम को म लिख सकते हैं। तो म लिख दिया और र लगा दिया, हो गया आपका जर्म। क्या हो गया, हो गया आपका जर्म, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और आपका शब्द है WERB। अब हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमको नियम मालूम है। नियम क्या मालूम है कि ई के बाद आर हो तो उसका उच्चारण अ का करेंगे। तो चलो वी का व लिख दिए, ई का अ होगा तो व में अ आता ही है। और RB दो शब्द है, तो यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ होते हैं तो हिंदी में जब लिखते हैं तो उसमें से एक कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, ठीक है। तो आर को कैसे लिखेंगे, आधा र ऐसे लिखेंगे, बी का ब हो गया तो ब ऐसे लिख दिया और आर लगा दिए, हो गया वर्ब। उसी प्रकार दोस्तों एक और शब्द है, उसको देख लीजिएगा, यह TERM। अब यहाँ पर भी वही नियम चलता है। अब इसको बताइएगा क्या पढ़ेंगे, इसको हम टर्म पढ़ेंगे। टर्म कैसे पढ़ेंगे आप लोग को मालूम होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम क्या है, छठवां नियम जो हमारा है। छठवां नियम क्या कहता है, उसके लिए मैं दूसरा पेन कलर ले लूँ। जब किसी वर्ड में ई के बाद W आए तो उसको यू पढ़ेंगे। क्या, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा प्लस यू की मात्रा, इसको यू पढ़ेंगे।
ठीक है, छोटी ई की मात्रा यानी उसको जो है यू पढ़ेंगे, यू ऐसा, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ई डब्ल्यू को, जैसे यहाँ पे एक शब्द है एफ ई डब्ल्यू, तो अब यहाँ पर क्या है, ई डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे, एफ का हमने फ लिख दिया और ई डब्ल्यू को हमने यू लिख दिया, तो आपका हो गया फ्यू हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं एन ई डब्ल्यू है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एन का न हो गया और ई डब्ल्यू का यू हो गया, तो आपका हो गया न्यू हो गया। उसी प्रकार आपका यहाँ पर देख सकते हैं ड्यू हो गया, ड्यू हो गया, तो फ्यू हुआ, न्यू हुआ, ड्यू हुआ, म्यू हुआ, ब्लू हुआ, स्यू हुआ आदि आपके शब्द होंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।